शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है परंतु उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी दादीज। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल कायम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पहचान से मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। और यही पहचान और नाम आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जयपुर की आईएएस यूनिवर्सिटी ने कमाया है। और ये सब किया है यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने। उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की है। सन 1967 में डॉक्टर अशोक गुप्ता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और बतौर शिक्षक के रूप में एक विद्यालय में अध्यापक भी रहे। इसके बाद अशोक गुप्ता ने माहेश्वरी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर काम किया, लेकिन उनके हौसलों ने इन्हें आगे बढ़ाया और मेहनत और लगन के साथ सन 1990 में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था और फिर 1995 में आईसीजी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। जो सपना डॉक्टर अशोक गुप्ता ने देखा था उसे उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर पूरा भी किया। इसके बाद सन 2009 में आईसीजी कॉलेज की शुरुआत की, जिसे विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता भी मिल गई। डॉक्टर अशोक गुप्ता, अ चांसलर, अ फाउंडर ऑफ आईआईएस यूनिवर्सिटी जयपुर मानसरोवर। हाँ जी सर, तो आप हमको बताइए कि जो मुकाम आपने हासिल किया है उसकी शुरुआत आपने कब, कैसे और कहाँ करी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं 1967 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं विद्यालय में शिक्षक रहा, फिर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल का फाउंडर प्रिंसिपल रहा। 1990 में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ किया। 1995 में आईसीजी प्रारंभ किया, फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमारा बीएड कॉलेज स्टार्ट हुआ और आईसीजी को 2009 में विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता यूजीसी ने प्रदान की। तो इस तरह से ये जर्नी, ये मेरी जो यात्रा है बहुत लंबी है और मैं केवल शिक्षा के प्रति समर्पित हूँ। ये कोई व्यावसायिक कार्य नहीं है, बल्कि शिक्षा को मैं एक पवित्र कार्य मानता हूँ और उसी अनुसार, उसी अनुरूप मैंने इन शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अहम मुकाम रखने वाले डॉक्टर अशोक गुप्ता ने जिस तरह से धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम मुकाम हासिल किया और छात्र छात्राओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने जाने पर भी काम किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 के बाद शिक्षा प्रणाली बिल्कुल बदल गई है, उसको लेकर भी आईआईएस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स और कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि विद्यार्थी अपनी एक अलग ही पहचान बना सके। तो ये जो समय है, इस समय में एजुकेशन का दौर पूरा बदल चुका है। एजुकेशन बहुत हायर लेवल की हो चुकी है। तो इसमें आप आने वाले टाइम में बच्चों को क्या फैसिलिटीज देना चाहते हैं? आपने क्या फैसिलिटीज अब तक बच्चों को दी है? छात्र छात्राओं को अच्छे से अच्छा दें, अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। जो भी नए नए आयाम, नई नई बातें और नए नए मेथड्स आ रहे हैं, उनके अनुरूप इनको दें। कोविड महामारी के बाद शिक्षा का जो शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली है वो लगभग बदल चुकी है। ऑनलाइन और वर्चुअल मोड के माध्यम से शिक्षा दी गई, जो मैं मानता हूँ कि शिक्षा तो दे दी, लेकिन जब तक छात्र छात्राएं कैंपस में नहीं आएंगे तब तक उनको विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का माहौल, उसका वातावरण और आपस में जो मैत्री की भावना है वो नहीं उत्पन्न की जा सकती। ना उनको गेम्स खिलाए जा सकते हैं, ना उनको प्राणायाम कराया जा सकता है, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराई जा सकती है, ना शिक्षकों से व्यक्तिगत संपर्क कराया जा सकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है उसके अनुरूप हम अधिक से अधिक नए कोर्सेज स्टार्ट कर सकें। और चूँकि हमारा विश्वविद्यालय छात्राओं के लिए है, तो ऐसे कार्यक्रम हम स्टार्ट करें जिससे कि हम छात्राओं को सेल्फ सफिशिएंट और अपने पैरों पर खड़े होकर काम करने की शिक्षा दे सकें। उन्होंने बताया कि आईआईएस यूनिवर्सिटी में देश दुनिया से छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करने आते हैं, जो आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहे हैं। यहाँ से पास आउट विद्यार्थी
आईएएस, आईपीएस और विदेश में WHO में भी काम कर रहे हैं। ये जो मुकाम आपने हासिल किया है, इसका राज क्या है? ऐसा क्या आप बच्चों को देते हैं जो बच्चे मेगा सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर को छोड़कर यहाँ आईएएस यूनिवर्सिटी और आईएएस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आते हैं? देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं या उनको जीवन के लिए हम तैयार करते हैं, तो ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ की बहुत सी छात्राएं आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, आरएएस ऑफिसर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर रहे हैं, WHO में भी काम कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रही हैं, एयरफोर्स में हैं। जो अभी जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हेलीकॉप्टर जिसने उड़ाया था, बच्ची ने लीड किया था, वो हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा है। तो ऐसी चीज़ें देख कर के लगता है कि छात्राएं केवल घर चलाने के लिए नहीं है, उनको अच्छा होम मेकर तो हमें बनाना ही है, बल्कि हमें उन्हें इस बात के लिए भी तैयार करना है कि वो अपना मुकाम बना सकें, अपना स्थान बना सकें और जीवन में कुछ नया कर सकें। उन्होंने बताया कि जब आईसीजी की शुरुआत हुई तब जयपुर में कोई भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज नहीं था और लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में भेजना पड़ता था। लेकिन अब देश भर की छात्राएं आईसीजी में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और देश के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रही हैं। अब हम आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कई बालिकाओं शिक्षाओं को लेकर कई मुद्दे उठे हैं, काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं इस टॉपिक को लेकर। तो आपने जब ये बालिकाएं शिक्षाओं की शुरुआत की थी तो आप इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब हमने आईसीजी प्रारंभ किया था तो जयपुर में कोई भी इंग्लिश मीडियम गर्ल्स कॉलेज नहीं था और पेरेंट्स, अभी भी बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो को एजुकेशन में ना पढ़ा करके बच्चियों को गर्ल्स कॉलेज में भेजें। तो यहाँ की बच्चियों को अधिकतर दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और इधर बॉम्बे अलग अलग जगह जाना पड़ता था। लेकिन अब काफ़ी हद तक हम इस बात में सफल हुए हैं कि न केवल जयपुर की बच्चियां बल्कि पूरे राजस्थान और साउथ इंडिया को छोड़ दें, बाकी सभी प्रदेशों की बच्चियां हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और उसी अनुरूप वो शिक्षा ग्रहण करती हैं और वो अपने जो कॉलेज लाइफ है उसको एंजॉय करती हैं। अच्छा सर, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने इनसे अहम मुद्दों पर चर्चा की है। शिक्षा के अहम मुद्दों पर डॉक्टर अशोक सर से हमने चर्चा की है। हम चाहते हैं कि इसी तरह का सहयोग बच्चों को और हमको मिलता रहे। धन्यवाद।